और इसी के साथ अब न्यूज पंच में तीसरी और महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, जहां डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड को $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी है और इसका अहम कारण यह है कि इन यूनिवर्सिटीज ने अपने यहां पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगाई, जिससे सरकार नाराज है। और अब फंडिंग रोकने पर हार्वर्ड ने भी करारा जवाब दे दिया है। दरअसल हार्वर्ड ने राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया है और बताया यह भी जा रहा है कि ट्रंप सरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हेल्थ रिसर्च को टारगेट कर रही है। हालांकि ट्रंप प्रशासन पहले भी कई प्रतिष्ठित संस्थानों की फंडिंग पर रोक लगा चुका है और अब ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच ये मामला और ज्यादा बढ़ गया है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रंप और हार्वर्ड के बीच लड़ाई ये तेज हुई है। तो ट्रंप और हार्वर्ड के बीच लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है। हार्वर्ड और ट्रंप सरकार का ये खुलेआम टकराव सभी के सामने है और पूरा यूएस इस वक्त देख रहा है। हार्वर्ड ने ट्रंप सरकार पर ही इस वक्त जो केस है वो ठोक दिया है और साथ ही हार्वर्ड की तरफ से आरोप लगाया गया है ट्रंप सरकार ने जो है वो फंडिंग रोक दी है और दबाव बनाया जा रहा है, संविधान की आजादी पर हमला है, इस बात हार्वर्ड की तरफ से कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो फंडिंग रोकी गई है उसके लिए शर्त भी कुछ रखी गई थी। ट्रंप सरकार ने ये फंडिंग रोकी है, दबाव बनाया है, ये बात हार्वर्ड की तरफ से कही जा रही है और साथ ही कहा कि संविधान की जो आजादी है उस पर ये हमला है ट्रंप सरकार का। साथ ही आपको बता दें कि $2.2 अरब की फंडिंग पर सीधे तौर पर संकट है और ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड ने सीधे दो टूक एक मैसेज भी दे दिया कि ना झुकेंगे ना अधिकार छोड़ेंगे। ये बात भी कही गई है हार्वर्ड की तरफ से कि हम झुकेंगे नहीं। इसके साथ ही फंडिंग के बदले कुछ शर्तें रखी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो शर्तें क्या है वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। आखिर क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं हार्वर्ड के सामने, और ये शर्तें हैं कि हार्वर्ड के सामने जो ट्रंप सरकार ने शर्तें रखी हैं कि यहूदी विरोधी घटनाओं की चाहिए पूरी रिपोर्ट, जो वहां पर यहूदी विरोधी घटनाएं हो रही हैं उनकी पूरी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी, ये प्रमुख शर्त रखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रोग्राम खत्म करने का दबाव भी ट्रंप प्रशासन इस वक्त बनाता हुआ नजर आ रहा है हार्वर्ड पे, और साथ ही नकाब में प्रदर्शन बंद, मेरिट पर हो दाखिला, ये बात कही जा रही है। और ये तमाम वो शर्तें हैं जो इस वक्त फंडिंग के बदले ट्रंप सरकार की तरफ से रखी है। साथ ही फैकल्टी की ताकत को कम किया जाए, ये भी एक शर्त इस वक्त रखी गई है और फंडिंग सिर्फ शिक्षा नहीं, हेल्थ रिसर्च पर भी इसका सीधे तौर पर असर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे से भी ये पूरा मामला भड़का हुआ नजर आया है और हार्वर्ड में गजा के समर्थन में प्रदर्शन भी नजर आए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अक्षय, सीधे तौर पर देखें तो इससे पहले भी कई संस्थानों की जो फंडिंग है वो रोकी गई है, लेकिन अब जब हार्वर्ड की ये फंडिंग रोकी गई तो हार्वर्ड ने पूरा सीधे तौर पर हम देखें तो केस ही कर दिया गया है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप सरकार पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतिका, एक तरह से देखा जाए तो टकराव का मामला कहीं ना कहीं सामने आता हुआ दिख रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बयानबाजी की है इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर। एक चीज बिल्कुल साफ है कि एक बार ना सिर्फ फेडरल रिजर्व और जो ट्रंप सरकार है उनके बीच टकराव है, कोर्ट और ट्रंप सरकार के बीच टकराव है, बल्कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे इस वक्त हम देखें तो व्हाइट हाउस जिसे कहा जाता है यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कहीं ना कहीं चीजों को बदलाव को लेकर एक रेजिस्टेंस हमने देखा है। अब जो पॉलिसीज की बात की जाए हार्वर्ड को लेकर कई सारी शर्तें आपने दिखाई, इनमें ऐसी शर्तें भी थी कि इमिग्रेशन किया जाए लोगों का और उसके बाद ही दाखिला दिया जाए। इन सभी चीजों को लेकर कई सारे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस आया था, जिसके बाद ये हमने देखा कि ट्रंप सरकार ने पहले धमकी दी थी कि कुछ ग्रांट्स रोके गए थे तकरीबन $600 मिलियन के, और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि जो ओवरऑल फंडिंग होती है $2.2 बिलियन की जो सरकार जिसका खर्चा उठाती है वो अब रोकने की धमकी देने के बाद में वो रोकने की तरफ कदम बढ़ाए गए ट्रंप सरकार द्वारा। तो सीधे तौर पे ये अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो हमें एक चीज समझनी होगी कि यूएस में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। दुनिया की सबसे मजबूत जुडिशरीज में अमेरिका का नाम आता है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए ट्रंप सरकार द्वारा जिन्हें बाद में कोर्ट में जाकर पलट दिया गया। तो हार्वर्ड की तरफ से यही एक दलील दी जाएगी कि उनके ट्रंप सरकार की बात ना मानने के चलते जो उनका संवैधानिक अधिकार था वो दिया जा रहा है। हालांकि बात यह है कि अब हार्वर्ड
हार्वर्ड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता है और ट्रंप सरकार ने यही कहा है कि अगर आपको फंडिंग सरकार से चाहिए तो आपको सरकार की कुछ बातों को भी मानना पड़ेगा। तो ऐसे में अब देखने वाली चीज यही रहेगी कि कोर्ट का फैसला क्या रहता है, क्योंकि उसी के ऊपर सब चीजें निर्भर रहेंगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी और हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ तौर पर ये बता दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी, चलिए, आप इस कोर्ट के इस फैसले पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज फ्रंट में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।